आप अपना राय थोप नहीं सकते हैं बड़े भैया, आप इनको नहीं कह सकते हैं कि तुम भी अति मांगो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन पत्रकार के तौर पे मेरी राय नहीं है। माइक को हटा के आपको नहीं चाहिए। नहीं, एक सेकंड सुनिए। नहीं, एक सेकंड। अरे आपके गले में आके कोई उंगली डाल देगा, अच्छा लगेगा? तो माइक ऐसे पकड़ना ही करना सही नहीं था। सही नहीं है। एक चीज होता है एंकरिंग, एक होता है ग्राउंड रिपोर्टिंग, दोनों में जमीन माफ करो यार, कोई बात ग्राउंड नहीं। रिपोर्टिंग कर रहा है। अभी मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, मेरा काम है आपसे सवाल करना। जब मैं सरकार के सामने खड़ा हूँ तो उनसे सवाल करूंगा। मैं नहीं मांग सकता। नहीं मांग अगर सकते। मैं अगर चैनल, पैसा एक सेकंड सुनिए, तो मैं अपना पर्सनल चैनल बनाऊंगा, लोगों को इन्फ्लुएंस करूंगा। यहाँ मेरा काम है लोगों की आवाज उठाना, तो मैं उठाने आया हूँ, ठीक है। बिहार का ट्रैक रिकॉर्ड शुरू से ही ऐसा रहा है, कभी सीएम बढ़िया होते हैं, कभी डीएम बढ़िया होते हैं। बाद में चेंज हुआ, उसके पहले बिहार अच्छा ही था और बहुत ज़्यादा प्रमुख शहरों मतलब अपने प्रदेशों में था। कुछ लोग वो जब उसके बाद में जब नेहरू जी ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आई थी, उसके बाद में बिहार में ये कोयले की चोरी और अजीब चीज़ें शुरू हुई थी। उसके पहले बिहार बहुत बढ़िया था और हर तरह के संसाधनों से बिहार का जो ग्राफ था वो बहुत ऊपर था, बिहार और बंगाल का, पर उनकी नीतियों के कारण ग्राफ एकदम से गिरा है वहाँ का, सडन ड्रॉप एकदम। भाई फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी एक आई थी नेहरू जी की सरकार में, जिसको 41 साल रही थी। 1992 में जाकर के उस पॉलिसी को ड्रॉप किया गया था। उसमें बेसिकली ये था कि उन्होंने ये बोला था कि अगर कोई भी जगह है जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है, तो वहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री लगाते हो या फिर इंडस्ट्री आप किसी दूसरी जगह पे लगाते हो, तो उसको मतलब उसके ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट होगा सरकार उसको सब्सिडाइज करी थी। इसकी वजह से होता क्या है कि जो पोर्ट्स के आसपास के एरियाज़ होते हैं, जैसे चेन्नई हो गया, पुणे हो गया, मुंबई हो गया, सूरत हो गया, इन लोगों को इतनी ज़्यादा वरीयता मिलने लगी क्योंकि इनके पास पहले से धनाढ़ लोग यहाँ पे थे। तो उन्होंने जितनी अपनी फैक्ट्रीज जो बिहार और बंगाल और झारखंड में लगाने चाहिए थी, जो कि लग रही थी, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से उन्होंने यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि उनको यहाँ पे कहाँ पे पोर्ट एरियाज़ में, यानी सूरत हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, चेन्नई हो गया, इन सब एरियाज़ में उन्होंने लगाना शुरू कर ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया में लगा। हाँ लगाना शुरू कर दिया, जिससे जो इंडस्ट्रीज़ और जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलना था, वहाँ के रिसोर्सेज का वो बिहार के लोगों को ना मिल करके यहाँ के लोगों को मिला। यहाँ से नीतियों की गलत शुरुआत। इसमें एक एक्सेप्शन है कोलकाता। एक्सेप्शन है कोलकाता। हाँ, कोलकाता का ग्राफ नीचे गया, ऊपर नहीं गया कभी भी। एक्सेप्शन कोलकाता है क्या? पटना का ग्राफ कौन सा ऊपर चला गया? बता रहा हूँ पोर्ट के आसपास की जो, तो वहाँ पे तो क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई थी, और कोलकाता पहले भी इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था क्योंकि उससे बेहतर इंडस्ट्रियल एरियाज यहाँ पे थे। दूसरी चीज़ ये, कोलकाता की तरफ से अगर आप शिपमेंट करते हो तो आपको घुमा करके पूरा रास्ता लाना पड़ता है। वो पोर्ट एरिया ज़रूर है, लेकिन वो मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम पोर्ट एरिया नहीं है। उससे ज़्यादा अच्छा हाँ विशाखापट्टनम वगैरह भी है। फिर उसके अलावा वहाँ पे क्योंकि बॉर्डर एरिया, तो वहाँ पे हमेशा दिक्कतें आती रहती थी, इन्फिल्ट्रेशन और इस तरीके की। फिर डिवीजन भी हुआ था, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोलकाता नहीं आगे बढ़ पाया था। ओके भैया ने बात किया। आपका नाम क्या है भाई? क्या, कहाँ से? नहीं कुछ नहीं आप 800 किलोमीटर से आए? हाँ। कहाँ से? बिहार से आए भाई, कौन सी जगह से? समस्तीपुर। हम भी आए बिहार से, पटना से आए। हमने को बिहार साइल बन जा, रोहतास जिला से। ऐसा तो नहीं कहा था बिहार ही बन गया है। ए रोहतास जिला से आए हैं भाई, समस्तीपुर से आए। किला बात सुन करके नहीं समझ में आया कि बिहार से आदमी यूनिवर्सिटी जोन की 80 बरिस के बूढ़ा जैसे कि तलवार से के गांव से आए हैं। हिंदी सबटाइटल नहीं दे पाएंगे। बिहार से हम लोग आए हैं। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी। क्या कर रहे हैं? मैं बीकॉम कर रहा हूँ। बीकॉम कर रहे हो आप? कौन सी यूनिवर्सिटी से? एमडीयू से। एमडीयू से कर रहे हो? गुड़गांव वाली से? रोहतक वाली से। मतलब है तो हरियाणा बगल से ही आए हो आप, आसपास बगल से ही आए हो आप। हम बिहार बिहार से लॉ कर रहे हैं, पटना से लॉ कर रहे हैं। तो आप सभी क्या काम? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए? बिल्कुल चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और सरकार से एक अकाउंटेबिलिटी चाहिए। नहीं, सुने, मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन पत्रकार के तौर पे मेरी राय नहीं है। माइक को हटा के आपको नहीं चाहिए। नहीं, एक सेकंड सुनिए। नहीं, एक सेकंड। ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता हमें नहीं है जिसमें नहीं, आपकी वजह से ही इस देश के अंदर जो पत्रकार है ना, नहीं, जो पत्रकार है ना, वो अपनी राय ना दिखाओ। मैं नहीं मांग सकता। पूछी बताई मैं नहीं मांग सकता। मैं नहीं मांग सकता। नहीं मांग अगर सकते। मैं अगर पैसा एक सेकंड सुनिए आप भाई साहब थोड़ा सा अरे थोड़ी ना मारा जाए। अरे नहीं, एक सेकंड आप इधर जनता है। सुनो एक सेकंड। वो जनता की सब आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हो चीज़ों को। हम भी मांगेंगे। मैं क्यों मांगू?
एक सुनो मेरी बात सुनो तुम देश के निवासी नहीं हो अरे क्या? मेरी बात बाहर देश से आए हो पागल तुम तो। सुनो ना उनकी भी बात समझ लो। अरे मीडिया का सुनो उसको 2 मिनट बंद करो सुनो 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 एक बात बताओ ऐसा करो भाई साहब को इनका नंबर दे दो, आप बाद में मैसेज करके बता देना। नहीं मैं ऑन कैमरा ही बताऊंगा। मैं आप अकेले नहीं है इस दुनिया में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बात बोलते हैं। एक बात बता देता हूँ, आज की जो मीडिया है ना, टीवी पे खड़े होकर अपना ज्ञान देने लगती है। हमें किसी का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें उनकी व्यक्तिगत राय नहीं चाहिए पत्रकारों की। पत्रकार का काम होता है लोगों की आवाज़ को उठाना, दबाना नहीं। मैं उठाने आया हूँ, और अगर मुझे अपनी व्यक्तिगत राय रखनी होगी ना 1 सेकंड, तो मैं अपना पर्सनल चैनल बनाऊंगा, लोगों को इन्फ्लुएंस करूंगा। यहाँ मेरा काम है लोगों की आवाज़ उठाना, तो मैं उठाने आया हूँ। ठीक है नहीं सुनिए अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, आपको समझ में ही नहीं आएगा कंटेक्स्ट। आप भी की वजह से ना अपना धर्म निभा रहे हैं, उनका कार्य है, उनका धर्म है आवाज एक उठाना। चीज होता है एंकरिंग, एक चीज होता है एंकरिंग, एक होता है ग्राउंड रिपोर्टिंग। दोनों में जमीन आसमान का होता है। माफ करो यार, भाई कोई बात ग्राउंड नहीं। रिपोर्टिंग कर रहा है, आप टाइम निकाल के प्रोटेस्ट के लिए आए होंगे। भाई जॉब कर रहा है, अपना मेहनत करके काम कर रहा है। क्वेश्चन मेरा है आपसे, अभी मैं आपके बीच बड़े हैं, इनको अभी मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। मेरा काम है आपसे सवाल करना। जब मैं सरकार के सामने खड़ा हूँ तो उनसे सवाल करूंगा मैं। तो जिसके सामने जो मैं खड़ा रहूंगा उससे सवाल, वहाँ राय नहीं दूंगा मैं खड़े होकर अपनी। मोदी जी आपको एक काम करना चाहिए, आपको ये खा लेना चाहिए। क्यों बोलूँ मैं? मेरा काम है सवाल करना कि आप ये खा पा रहे हो, देश का युवा क्यों नहीं खा पा रहा इस चीज को। मैंने आपसे ऑनलाइन नहीं करेंगे, मैंने आपको हटाने का वही हक ही नहीं बनता, हटाने नहीं बनता। आप समझो ना, उसका कार्य है। आपके गले में आके कोई उंगली डाल देगा, अच्छा लगेगा? तो मैं कैसे पकड़ना ही करना सही नहीं था। सही नहीं है तो पहले तो हटाया मैंने बड़े भाई। नहीं बिल्कुल नहीं समझा। हाँ आप कहाँ से आए हो? आप ही से बात करते हैं आप? हाँ मैं दिल्ली से हूँ। आप स्टूडेंट हैं? नहीं, स्टूडेंट नहीं है आप, तो आपकी क्या मांग है? मेरी आपकी मांग ये है, जो एजुकेशन सिस्टम है, मेरे भी बच्चे हैं तो कौन सी क्लास में? हालात रहा था, मेरे बच्चों का भी भविष्य खराब होगा। जो युवा खड़े हैं ये इतने दूर से आए, इस चीज़ को देखो। देख ही रहे हैं। हाँ, इस चीज़ को देखो। और मैंने मेरी छोटी सी बात थी जो मैंने आपको कहा कि आप भी मांगो। मैं नहीं मांग सकता, मैं व्यक्तिगत राय मेरी हो सकती है, लेकिन पत्रकार के तौर पर मेरी नहीं है। आप अपना राय थोप नहीं सकते हैं बड़े भैया। आप इनको नहीं कह सकते हैं कि तुम भी अति मांगो। ये हो सकता है अपने किसी और मांग को लेकर आए होंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच। हो सकता है हम किसी और मांग को लेकर आए हों, हो सकता है जो किसान आ रहे हैं किसी और मांग को लेकर आएंगे, लेकिन हम कभी भी अपना अति थोप नहीं सकते हैं ना किसी के ऊपर।